Welcome back to my class. Today we are going to learn is about the carbon and its compound. It is a very important chapter. You know very well, in previous class I told you about the elements and the periodic table. In this chapter we will discuss about the carbon element. The symbol of carbon is the capital C and the atomic number of carbon is the 6 and atomic mass of the carbon is the 12. And the electronic configuration of carbon is a 2 and 4. 4 electron is present in the outermost shell. If we see the diagram of, then 2 electrons are present in the K cell and 4 electrons are present in L cell. L cell is the outermost cell of carbon atoms. Next thing, our next topic is the covalent bond in carbon. So let's start now. Covalent bond in carbon. In chapter first, you have learned about the ionic bond, but in this chapter we will discuss about the covalent bond in the carbon atoms. You see what do you mean by the covalent bond? Covalent bond means why the sharing of the electron pair between the two atoms is known as the covalent bond. कि अगर दो atoms के बीच में इलेक्ट्रॉन्स पेयर की शेयरिंग हो रही है, उसका साझा हो रहा है, तो हम वहाँ पर उसको बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड. तो ये साझा क्यों होता है, साझा या शेयरिंग क्यों हो रहा है? शेयरिंग होने से के पीछे जो रीजन है वो होता है इसके ऑक्टेट रूल्स. कि अकॉर्डिंग टू द ऑक्टेट रूल्स इसके आउटर मोस्ट सेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन का होना ज़रूरी होता है ताकि ये अपने नोबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को प्राप्त कर सके. अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन्स ले ले या 4 इलेक्ट्रॉन्स को दे दे, यानी इफ कार्बन एटम दे it can be release the 4 electrons and it can be gain the 4 electron, but it's very difficult for the carbon to gain the electron and to release the electron because it is necessary the more energy for the lose the electrons. Next thing is in carbon atom, the covalent bond which is found in the carbon atom, they have the low melting point and the boiling point because the comparatively weaker intermolecular forces is found in carbon compounds. कार्बन कंपाउंड के अंदर इंटरमोलिकुलर जो फोर्स होता है बहुत ज़्यादा वीक होता है और ईजीली ब्रेक डाउन हो जाता है, टूट जाता है, इसलिए हमें कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो लो होता है. लेकिन आयनिक बॉन्ड में ऐसा नहीं होता क्योंकि आयनिक बॉन्ड के अंदर इंटरमोलिकुलर जो फोर्स पाया जाता है काफ़ी स्ट्रॉन्ग पाया जाता है और उस फोर्स को तोड़ने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होती है, इसलिए वहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी हाई होता है. सेकेंड थिंग कि कार्बन कंपाउंड में जो कोवलेंट बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड के कारण पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कि वहाँ पुअर कंडक्टिविटी शो करते हैं, इजीली इलेक्ट्रिसिटी को अपने में से पास नहीं होने दे क्योंकि बिकॉज दे डोंट हैव एनी चार्ज, वहाँ पे कोई चार्ज नहीं होता. और आप अच्छे से जानते हैं इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने के लिए चार्ज की रिक्वायरमेंट होती है कि व्हाट इज अ इलेक्ट्रिसिटी, द फ्लो ऑफ चार्जेस. सेकेंड थिंग कि कार्बन के इतने सारे कंपाउंड हैं कि हमें पूरे इस कार्बन के ऊपर पूरा एक चैप्टर बना दिया गया और इन कंपाउंड्स के बारे में हम स्टडी करेंगे हायर क्लास के अंदर. तो ऐसा क्या है कार्बन एलिमेंट्स के अंदर कि उसके इतने सारे कंपाउंड मिलते हैं, उसके पीछे इसके रीजन है कि वर्सेटाइल नेचर का होना कार्बन का, कि कार्बन का वर्सेटाइल नेचर है. यहाँ पर एक चीज़ मिस हो जाती है कि कार्बन वर्सेटाइल एलिमेंट है, अर्थ क्रस्ट के अंदर 0.02% ये मिनरल्स की फॉर्म में पाया जाता है, एटमॉस्फेयर के अंदर 0.03% इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कि कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में ये मिल रहा है. और यहाँ पर इतना वर्सेटाइल नेचर शो करता है. इसके अलावा ऑल लिविंग स्ट्रक्चर आर बेस्ड कार्बन बेस्ड, कि जितने भी लिविंग स्ट्रक्चर है वो कार्बन बेस्ड होता है, यानी कहीं ना कहीं ह्यूमन बॉडी या जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनका बॉडी स्ट्रक्चर कार्बन पर बेस्ड होता है, किसी ना किसी रूप में कार्बन कंपाउंड वहाँ पे होता है. तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वर्सेटाइल नेचर शो हो रहा है कार्बन का. तो उसके पीछे 2 प्रॉपर्टी, एक तो इसका कैटेशन, तो सेकंड है टेट्रा बैलेंसी का होना, कि इसकी बैलेंसी 4 होती है. 4 इसलिए होती है कि इसके आउटर मोस्ट सेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन है
और 8 इलेक्ट्रॉन होने के लिए, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, या फिर हम कह सकते हैं कि नोबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लेने के लिए इसको 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन या तो इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर सकता है, दे सकता है, या फिर ये 4 इलेक्ट्रॉन को लेके भी अपना ऑक्टेट रूल्स को फॉलो कर सकता है स्टेबिलिटी गेन कर